सदियों पुराने नरकंकाल वहाँ पे हैं with skeletal remains. कैसे हैं दोस्तों? हिंदुस्तानी हिमालय के दिल में एक ऐसी जगह जो मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है, जहाँ माजी की सरगोशियाँ बर्फानी हवाओं से गूंजती हैं, जो फितरत के पुरसकून हुस्न के दरमियान कई सरदराजों को पोशीदा रखे हुई है, जिसने सदियों से साइंसदानों और तारीखदानों को हैरान कर रखा है। मेरा मतलब उत्तराखंड की बुलंदोबाला हिमालयन पहाड़ियों के दरमियान वाक़ एक ऐसी पुरस्कार झील जिसे स्केलेटन लेक या रूपखंड मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है। व्यूवर्स, देखो और सोचो कि आज की इस वीडियो में खुशामदीद। स्केलेटन लेक हिंदुस्तान के उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, जो सतह समुद्र से तकरीबन 16,500 फीट की बुलंदी पर है। ये झील तकरीबन 40 मीटर यानी 130 फुट के डायमीटर तक फैली हुई है, जिसकी ज़रा से गहराई तकरीबन 3 मीटर के आसपास है। ये झील नंदा देवी राज जाट यात्रा के रास्ते पर वाक़ है, जो हर 12 साल बाद नंदा देवी राज को एजाज़ देने के लिए हिंदू अकीदतमंद पार करते हैं। और स्केलेटन लेक की कहानी 1000 साल पहले मेडिवियल पीरियड के इब्तदाई दौर तकरीबन 7वीं से 13वीं सदी से शुरू होती है। और इस झील का इंकशाफ इंडियन पार्टीशन से कुछ साल पहले 1942 में हुआ, जब बरतानवी फॉरेस्ट गार्ड पेट्रोलिंग के दौरान इस जगह पर ठोकर लगने से गिरा तो उसने देखा कि इस झील के आसपास सैकड़ों स्केलेटन्स बर्फ़ में जमे पड़े हैं। तो इब्तदाई तौर पर ख्याल किया गया कि ये स्केलेटन्स जापानीज सोल्जर या सिल्क रूट से गुजरने वाले ताजरों के थे, जो किसी एपिडेमिक या बर्फानी हादसे से मारे गए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश की तरफ से इतनी अहमियत नहीं दी गई। तहम 2004 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, तो स्कल पर पेरीमोर्टियम इंजरीज को देखते हुए गैस किया गया कि ये एक हिंदुस्तानी विजिटर्स का ग्रुप था, जो एक ही वक्त में मौसम की शिद्दत से या स्नो फॉलिंग के नतीजे में मारे गए। और दक्कन कॉलेज पूना की आर्कियोलॉजी प्रोफेसर वीना मुशर्रफ त्रिपाठी, जो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी, उन्होंने बताया क्योंकि इस जगह पर हमें कोई वेपन्स नहीं मिला, जिससे ज़ाहिर है मौत की वजह हमला तो बिल्कुल नहीं थी और वो फौजी भी नहीं थे, तहम उन्हें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि वो नंदापुरी यात्रा को जाने वाले लोग हो सकते हैं। और 2010 में एक बार फिर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कोलकाता के डिपार्टमेंट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मौजूद स्केलेटन्स में से 38 पाउडर्ड सैंपल्स को जीनोमिक और बायोमॉलिक्यूलर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दुनिया भर की 16 लैब्स में भेजे गए, ताकि इस मिस्ट्री को हल किया जा सके। और 5 साल की अनथक मेहनत और रिसर्च से जो रिजल्ट सामने आए उसने सबको हैरान कर दिया। इस रिसर्च से पता चला कि ये 38 स्केलेटन्स के जेनेटिक स्टडी के मुताबिक ये लोग अलग अलग ग्रोहों से ताल्लुक़ रखते थे और तकरीबन 1000 साल के अरसे में मल्टीपल इवेंट्स यानी मुख्तलिफ अदवार के दौरान इस झील में जमा किए गए थे, जिनमें एक साउथ एशियन ग्रुप था, जो तकरीबन 7वीं से 10वीं सदी के दरमियान यहाँ जमा किया गया था। और इनमें से एक ग्रोह मशरकी बहरा रोम के क्रीट आइलैंड से भी ताल्लुक़ रखता था, जो तकरीबन 19वीं सदी में यहाँ मारा गया था। और इनमें से एक ग्रोह साउथ ईस्ट एशिया से भी ताल्लुक़ रखता था। और स्केलेटन लेक में नॉन इंडियन लोगों की मौजूदगी की तरफ इशारा करने वाले एविडेंसेस ने एक नया महाज खोल दिया, क्योंकि इस बात की वजाहत करने के लिए कोई तारीखी एविडेंसेस नहीं है कि ये लोग कौन थे और हिमालय के दूर दराज इलाकों में क्या कर रहे थे। और एक बार फिर इस रिपोर्ट ने हमारे पास जवाबात से ज़्यादा सवालात छोड़ दिए और मिस्ट्री हमेशा की तरह अनसॉल्व्ड ही रही। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।